नमस्कार साथियों। प्रशासन एस न्यूज हैंडल में अब हम देखेंगे मागा हिल्स पब्लिकेशन द्वारा छापी गई बिहार करंट अफेयर्स की किताब से फरवरी 2025 महीने के महत्वपूर्ण वन लाइनर्स को। चलिए शुरू करते हैं। बिहार के किस जिले में निजी निवेश से 24,000 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जो बिहार का अब तक का सबसे बड़ा ऊर्जा निवेश होगा? तो ये पीरपैंती भागलपुर में 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जो बिहार का अब तक का सबसे बड़ा ऊर्जा निवेश होगा। इसे ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौतियों के समाधान के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये सुपोषित पंचायत अभियान, इसे ख्याल रखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक पहल है, इसे ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट है, जमुई के नागी में 27 से 28 फरवरी 2025 तक 2 दिवसीय राज्य पक्षी महोत्सव किस नाम से आयोजित हुआ? तो ये कलरव 2025 का आयोजन किया गया। कलरव 2025 का आयोजन हुआ है जमुई के नागी स्थान पर 27 से 28 फरवरी 2025 को। महत्वपूर्ण वन लाइनर है, ख्याल रखेंगे, पीटी में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, मरीजों का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा आधारित स्कैन और शेयर सेवा से ओपीडी पंजीकरण में बिहार पूरे देश में किस स्थान पर है? बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार इस मामले में देश में पहले स्थान पर है। यह महत्वपूर्ण वन लाइनर है, ये आपको 71वां पीटी में दिख सकता है। आगे बढ़िए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से जारी कंज्यूमर सर्विस रेटिंग 2023-24 में बिहार की किस बिजली कंपनी ने ए ग्रेड प्राप्त किया है? तो NBPDCL नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने कंज्यूमर सर्विस रेटिंग 2023-24 में ए ग्रेड प्राप्त किया है। आगे बढ़िए। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 21 फरवरी को जारी देश के सभी सर्किलों की सूची में समय पर चिट्ठी पहुंचाने में डाक विभाग बिहार सर्किल लगातार तीसरे वर्ष किस स्थान पर रहा? तो पूरे देश में लगातार तीसरे वर्ष डाक विभाग बिहार सर्किल पहले स्थान पर रहा है। किस मामले में? तो समय पर चिट्ठी पहुंचाने के मामले में। आगे बढ़िए। 25 फरवरी 2025 को पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़िए। महत्वपूर्ण वन लाइनर है, फरवरी 2025 में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में कौन सा दुर्लभ फुफकारने, चीखने और खर्राटा लेने वाला उल्लू मिला है? तो यह बार्न उल्लू है, जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में देखा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार के किस स्थान पर भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर संगीत महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो ये बक्सर जिला है, जिसमें भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर संगीत महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी पंचायत अंतरण सूचकांक रिपोर्ट में बिहार किस पायदान पर है? तो बिहार इसमें 18वें पायदान पर है। और आप याद रखेंगे 48.24% अंकों के साथ पंचायत अंतरण सूचकांक में बिहार देश में 18वें स्थान पर है। महत्वपूर्ण वन लाइनर है, ये 71st पीटी में आपको दिख सकता है। नेक्स्ट बढ़िए। वर्ष 1992 के 32 वर्षों के बाद वर्ष 2025 में बिहार में ग्रेटर फ्लेमिंगो पक्षी यानी बड़ा राजहंस किस स्थान पर देखा गया? तो भागलपुर के गेंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी बेल्ट में ग्रेटर फ्लेमिंगो पक्षी को वर्ष 2025 में 1992 के 32 वर्षों के बाद देखा गया है। ग्रेटर फ्लेमिंगो पक्षी को बड़ा राजहंस भी कहा जाता है। आगे बढ़िए। समस्त जीवों की मंगल कामना के साथ फरवरी 2025 में 39वां काग्यू मोनलम उत्सव बिहार में कहाँ संपन्न हुआ? तो यह काग्यू मोनलम उत्सव बिहार के बोधगया में संपन्न हुआ है और उद्देश्य समस्त जीवों की मंगल कामना। आगे बढ़ें। हाल ही में औरंगाबाद बाल भवन महाराष्ट्र ने देश के किस राज्य के किलकारी बच्चा बैंक मॉडल को अपनाया? तो किलकारी पटना बिहार के बच्चा बैंक मॉडल को औरंगाबाद बाल भवन महाराष्ट्र के द्वारा अपनाया गया है। यह बिहार के लिए विशेष खबर है। आगे बढ़ें। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के द्वारा
बानावर स्थित नागार्जुनी पहाड़ी के किन दो गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर मान्यता दी गई? तो ये दो गुफाएं बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है वापी यका गुफा और दूसरा है वादाथिका गुफा। इन दोनों गुफाओं के नाम को याद रखेंगे, यह पीटी में पूछा जा सकता है और मुख्य परीक्षा के उद्देश्य में से इसे आप बिहार के कल्चर वाले सेक्शन में भी और संस्कृति वाले सेक्शन में भी, इसके साथ ही जो बिहार में पर्यटन के उद्देश्य से महत्वपूर्ण बातें होंगी वहां पर इसको आप शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़िए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भागलपुरी सिल्क पर मधुबनी पेंटिंग वाली जिस साड़ी परिधान को पहनकर संसद भवन में बजट 2025-26 पेश किया, वह उन्हें बिहार के किस महिला की ओर से भेंट किया गया था? तो ये दुलारी देवी, ये अपने फील्ड में पद्मश्री प्राप्त हैं। इन्हीं के द्वारा इस साड़ी परिधान को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को गिफ्ट किया गया था, जिसे पहनकर उन्होंने 2025-26 बजट, राष्ट्रीय बजट पेश किया। नेक्स्ट है, बिहार में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में कदम उठाते हुए पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान कहाँ खोला गया है? तो ये भागलपुर में खोला गया है। ये भी महत्वपूर्ण वन लाइनर है, इसे ख्याल रखेंगे, 71 बीपीएससी में दिख सकता है। नेक्स्ट है, विलुप्ति के कगार पर पहुंचे हिमालयन गिद्ध वल्चर को नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में देखा गया। यह अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो नागी नकटी अभ्यारण्य बिहार के जमुई जिले में है। आगे बढ़ते हैं। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट ASER असर सर्वे के अनुसार औसतन देश में जहां 79.3% बच्चे डिजिटल सूचना इकट्ठा करते हैं, वहीं बिहार में कितने प्रतिशत बच्चे डिजिटल सूचना इकट्ठा करते हैं? यह एक तुलनात्मक प्रश्न है, तो इसे ख्याल रखेंगे। जहां देश में 79.3% बच्चे डिजिटल सूचना इकट्ठा करते हैं, वहीं बिहार में यह प्रतिशत 80.9 है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे गरही डैम और पतनेश्वर धाम बिहार के किस जिले में है? तो याद रखेंगे, ये दोनों बिहार के जमुई जिले में है। इसके साथ ही अभी जस्ट हमने एक वन लाइनर डिस्कस किया है कि हिमालयन गिद्ध वल्चर को नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में देखा गया। यह भी बिहार के जमुई जिले में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे लाल पहाड़ी एवं सतसंडा पहाड़ बिहार के किस जिले में है? तो ये दोनों पहाड़ बिहार के लखीसराय जिले में है, ख्याल रखेंगे। आगे बढ़िए। हाल ही में ग्रामीण कार्य विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा किया गया? तो ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। हो सकता है कि 71 बीपीएससी में आपको दिखे, स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट। यह ग्रामीण कार्य विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार द्वारा लिखित है, जिसका कि विमोचन बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा किया गया। पुस्तक का नाम एक बार फिर से ध्यान रखें, स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में गयाजी जिले के नीमचक बथानी प्रखंड के किस गांव की प्रसिद्ध मूर्ति कला स्टोन आर्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? 71वीं बीपीएससी के लिहाज से यह बहुत महत्वपूर्ण वन लाइनर है, इसे ख्याल रखेंगे। ये सीधे सीधे प्रश्न पत्र में दिख सकता है आपको। गया जिले में नीमचक बथानी प्रखंड में एक प्रसिद्ध गांव है पत्थरकटी गांव। पत्थरकटी गांव में स्टोन आर्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह महत्वपूर्ण है, इसे ख्याल रखेंगे। गयाजी जिले में नीमचक बथानी प्रखंड में पत्थरकटी गांव है, गांव का ही नाम पत्थरकटी हो गया है। तो पत्थरकटी गांव में प्रसिद्ध मूर्ति कला स्टोन आर्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसे बिल्कुल ख्याल रखेंगे, 71 बीपीएससी में ये दिख सकता है वह वन लाइनर। इस तरीके से फरवरी 2025 का बिहार करंट अफेयर्स वन लाइनर समाप्त हुआ। महत्वपूर्ण है, इसे ख्याल रखेंगे, पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब जनवरी बचा हुआ है और इसके बाद हम अगस्त का वन लाइनर आपके लिए लेकर के आएंगे। उससे काफ़ी सारी आपकी प्रिपरेशन पोस्ट होगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।